रेलवे में सरकारी नौकरी, ये सुनते ही दिमाग में एक स्टेबल और शानदार करियर की तस्वीर बन जाती है ना? हाल ही में आरआरबी टेक्नीशियन 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। लेकिन सच कहूं तो ये सरकारी नोटिफिकेशंस इतने लंबे और पेचीदा होते हैं कि पन्नों के जाल में कोई भी आसानी से उलझ जाए। इसीलिए आज के इस खास विश्लेषण में इस भारी भरकम डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा, एकदम आसान और बोलचाल की भाषा में, ताकि तैयारी का रास्ता बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे: आरआरबी अपॉर्चुनिटी, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, मेडिकल स्टैंडर्ड्स और आखिर में एप्लीकेशन रोड मैप। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, द आरआरबी अपॉर्चुनिटी। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6565 टोटल वैकेंसीज। सच मानिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव है। रेलवे अपने टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है, और इतने सारे पदों का सीधा सा मतलब है कि अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई जाए तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। इन वैकेंसीज का ब्रेकअप समझना भी काफी दिलचस्प है। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 323 पोस्ट है, जिनका स्टार्टिंग बेसिक पे 29,200 रुपए है। वहीं ग्रेड 3 के लिए पदों का नंबर सच में बहुत विशाल है, कुल 6,242 पोस्ट्स, और इनका बेसिक पे 19,900 रुपए से शुरू होता है। और हाँ, याद रहे, ये तो सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके ऊपर रेलवे के जो ढेरों भत्ते मिलते हैं वो पूरी तरह से एक्स्ट्रा है, मतलब एक शानदार पैकेज। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। क्या ये फॉर्म भरा जा सकता है? सबसे पहले बात एज लिमिट यानी आयु सीमा की। इन दोनों ग्रेड्स के बीच एक बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस है। ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जनरल एज लिमिट 18 से 33 या कुछ केसेस में 36 साल तक है, लेकिन ग्रेड 3 के लिए ये क्राइटेरिया 18 से 30 या 33 साल तक ही सीमित है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी उम्र और कैटेगरी के हिसाब से एकदम सही ट्रैक चुना जाए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रेड 1 के लिए थोड़ी हायर एजुकेशन चाहिए होती है, जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में बीएससी या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री। इसके ठीक उलट ग्रेड 3 उनके लिए एक बेहतरीन मौका है जिन्होंने 10वीं यानी मैट्रिक पास की है और साथ में रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप पूरी की है। तो बेसिकली आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड ही तय करेगी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर नौकरी मिलेगी कैसे? तो ये पूरी जर्नी सिर्फ इन 3 क्रिटिकल स्टेजेस से होके गुजरती है। पहला और सबसे बड़ा हर्डल है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसे क्रैक करने के बाद ही बात पहुंचेगी दूसरे स्टेज पर यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली सबसे टफ और सख्त स्टेज, मेडिकल एग्जामिनेशन। इन तीनों को पार किए बिना रेलवे का टिकट कंफर्म नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं चौथे और सबसे जरूरी हिस्से की, डिकोडिंग द एग्जाम पैटर्न। सीबीटी के लिए बैटल प्लान क्या होना चाहिए? एग्जाम में कुल 100 सवाल होंगे और इन्हें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 90 मिनट। मतलब समझ रहे हैं, हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम। प्रेशर बहुत ज्यादा होने वाला है, और एक बहुत बड़ा कैच भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर किसी सवाल पर बस तुक्का लगा दिया और वो गलत हो गया तो सही जवाबों की मेहनत में से भी 1/3 नंबर कट जाएंगे। इसलिए एक्यूरेसी यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब ग्रेड 3 के सिलेबस का वेटेज भी देख लेते हैं। जनरल साइंस पूरे 40 नंबरों के साथ इस एग्जाम के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का नंबर आता है जो 25-25 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस सिर्फ 10 नंबर का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर ग्रेड 3 का एग्जाम निकालना है तो साइंस को अपनी सबसे मजबूत ढाल बनाना ही पड़ेगा। और ये कोई अंदाजा नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का ब्रेकअप बिल्कुल यही कहानी बताता है। ये एकदम ऑथेंटिक डेटा है जो सीधा सोर्स से आता है, और इसी के बेसिस पर अभी से अपना सॉलिड स्टडी प्लान तैयार करना सबसे स्मार्ट मूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है, सेक्शन 5, रेलवे के स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स। देखिए, रेलवे के मामले में आंखों की रोशनी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। A3 स्टैंडर्ड के लिए दूर की नजर 6/9 होनी चाहिए, और चश्मे का पावर 2D से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा। वहीं B1 के लिए ये पावर 4D तक अलाउड है। एक टेक्नीशियन का काम पूरी तरह से सेफ्टी और परफेक्शन का होता है, इसलिए मेडिकल टेस्ट्स में कोई भी ढील नहीं दी जाती।
अब यहाँ एक बहुत बड़ा अलर्ट है। अगर किसी के दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि चलो लेसिक सर्जरी करवा लेते हैं और आंखें 6/6 हो जाएंगी, तो रुक जाइए। नोटिफिकेशन में एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि लेसिक सर्जरी या विजन करेक्ट करने वाला कोई भी ऑपरेशन करवाने वाले कैंडिडेट्स सीधे तौर पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सच में इस रूल का कोई शॉर्टकट नहीं है। आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, द एप्लीकेशन रोड मैप। फॉर्म कैसे और कब भरना है। इन 2 डेट्स को तो कैलेंडर में अभी के अभी सेव कर लेना चाहिए। 30 जून 2026 को एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी और ठीक 1 महीने बाद 29 जुलाई 2026 को रात 11:59 पर यह विंडो हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगी। लास्ट डे सर्वर क्रैश होने का रिस्क क्यों लेना? शुरुआती दिनों में ही फॉर्म भर देना सबसे समझदारी भरा कदम है। एप्लीकेशन फीस का सिस्टम भी काफी शानदार है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपए है, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप सीबीटी एग्जाम में अपीयर होते हैं तो बैंक चार्जेस काटकर 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। वहीं SC, ST, फीमेल और माइनॉरिटीज के लिए 250 रुपए फीस है, जो एग्जाम देने पर पूरी रिफंड हो जाएगी। मतलब साफ है, रेलवे सिर्फ उन सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर करना चाहता है जो वाकई में एग्जाम देने आने वाले हैं। अप्लाई करते वक्त कुछ गोल्डन रूल्स कभी नहीं भूलने हैं। फॉर्म सिर्फ RRB की ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरना है। अलग अलग पे लेवल के लिए अलग अलग फॉर्म और फीस जमा करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है, एक पे लेवल के लिए सिर्फ एक ही RRB जोन चुना जा सकता है। अगर ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग जोन से फॉर्म भरा तो एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन। तो पूरा नोटिफिकेशन हमने अच्छी तरह डिकोड कर लिया है। 6565 वैकेंसीज, एक क्लियर कट सिलेबस और एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने है तो रेलवे के इस शानदार करियर की ट्रेन में अपनी सीट कौन पक्की करने वाला है? सारा ब्लूप्रिंट एकदम तैयार है, बस अब जरूरत है तो एक सॉलिड शुरुआत की। तो क्या तैयारी शुरू की जाए?